बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान रेसिपीज़ में से जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है और मेरी दोस्त की मदर की रिक्वेस्ट भी है, और रेसिपी है काठियावाड़ी छोले। अगर आपका ताल्लुक़ कराची से है तो आपने ज़रूर ये छोले कभी ना कभी खाए होंगे, जो वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स पे या ठेलों पे अवेलेबल होते हैं। काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी एक चटनी प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, और उसके अलावा सीजनिंग में मैंने ऐड किया नींबू का रस और भुना कुटा ज़ीरा और नमक। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप ब्लेंडर जग में ले लें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और इसकी पतली सी चटनी प्रिपेयर कर लें। ये चटनी काठियावाड़ी छोलों के ऊपर डाल के सर्व की जाती है, जो कि इसके टेस्ट को बहुत इन्हांस करती है। काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए मैंने मोटे वाले छोले इस्तेमाल किए, जिन्हें मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा और सुबह में सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर लिया। तो मैंने 2 कप बॉईल किए हुए छोले लिए हैं और तकरीबन 2.5 कप छोलों का पानी। इसके अलावा मैंने एक मीडियम आलू को छोटे टुकड़ों में काट के बॉईल कर लिया। फिर एक पैन में ऑयल ले लें और उसमें लहसुन अदरक को सौते कर लें। जब लहसुन अदरक थोड़ा सा पक जाए और उसका कच्चापन दूर हो जाए तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया भुना कुटा ज़ीरा, चाट मसाला, चिकन पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे काला नमक और नॉर्मल नमक। इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी क्योंकि ऑलरेडी चिकन पाउडर में नमक होता है। इसके बाद आप इन सारे मसालों को हल्का सा फ्राई कर लें और फ्राई करते हुए इसमें थोड़ा सा छोलों का पानी ऐड कर दें ताकि ये मसाले नीचे लगे नहीं। जब मसाले फ्राई हो जाएं तो फिर आप पैन में बॉईल किए हुए छोले और छोलों का पानी ऐड कर दें। साथ ही जो आलू आपने बॉईल करके रखा था वो भी आप इसी टाइम पे ऐड कर दें। फिर मीडियम हाई फ्लेम पे छोलों को तब तक पकाना है जब तक कि इसमें बॉईल आ जाए। बॉईल आने के साथ ही छोलों में ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दें और साथ ही इमली ऐड कर दें। मेरे पास क्योंकि इमली का पेस्ट था तो मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। अगर आप इमली का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 1/4 कप तक इस्तेमाल करें। फिर छोलों की ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसकी स्लरी बना ली। फिर जब ग्रेवी में हल्का सा बॉईल आने लगे तो उसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड कर दें और साथ ही चमचे से हिलाते रहें। छोलों की ग्रेवी को हमें बहुत थिक नहीं करना है, बस ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी होनी चाहिए। फाइनली काठियावाड़ी छोलों को सर्व करने के लिए आप छोले एक बोल में ले लें। उसके बाद जो आपने ग्रीन चटनी प्रिपेयर की थी वो उस पर अच्छी तरह डाल दें। इसके बाद छोलों को लच्छा प्याज और हरे धनिए से गार्निश करें। फिर काठियावाड़ी छोलों का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी पापड़ी, तो पापड़ी को तोड़ के उसे भी छोलों के ऊपर स्प्रेड कर दें। काठियावाड़ी छोलों को नॉर्मली हल्का सा वार्म ही सर्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।